नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आपके ऊपर एक बड़ा संकट आने की संकेत मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हो जाए सावधान। अब आपका एक अपना पुराना दुश्मन आपके पीछे लग चुका है, आपकी जान लेना चाहता है और आपके लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रच रहा है। कुछ काली तांत्रिक क्रियाएं भी हैं इस शत्रु ने आपके लिए तैयार की है और आने वाले समय में यह आपके लिए जाल बोल रहा है। अब यदि आप इसके बारे में सतर्क नहीं हुए और आपने इसका ज्ञान हासिल नहीं किया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, या यूं कहें कि आपका जीवन मृत्यु के समान हो जाएगा, या फिर मृत्यु को प्राप्त भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यह शत्रु आपका आज का नहीं है। यह बहुत पुराना शत्रु है, लेकिन कुछ समय से यह आपके बारे में भूल चुका था, या यूं कहें कि अपने जीवन काल में व्यस्त हो चुका था, लेकिन अब यह फिर से आपके पीछे लग चुका है। आपकी किसी ना किसी बात को लेकर यह पूरी तरह से जुड़ चुका है और आपकी जान लेना चाहता है। हम यह सारी बातें यूं ही नहीं कह रही हैं, आपकी ग्रह नक्षत्र, आपके तारे यह बातें बता रही हैं। ये दोस्तों में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इस बात का संकेत दे रही है कि कोई पुराना छुपा हुआ दुश्मन आपकी जान लेना चाहता है, आपके पीछे पड़ा है। दोस्तों, आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर इन बातों में कुछ प्रतिशत की भी सच्चाई हुई तो यह आपके लिए बेहद जानलेवा होगी, और यदि आपके जीवन को घात नहीं होगा तो कम से कम इतना तो अवश्य हो जाएगा, यह आपको एक बहुत बड़ी हानि पहुंच जाएगा। ऐसे में यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है दोस्तों कि आपको इन सब बातों के बारे में पूरा ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए और पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने प्रारंभ में ही यही कहा था कि चेतावनी भरा है ये वीडियो। इस वीडियो को आपको इस साधारण वीडियो ना समझे, ये आपके भविष्य को लेकर बहुत बड़ा ऐलान है, एक बड़ी चेतावनी है। अब समझदारी इसी में है कि इस वीडियो को आप पूरा देख ले और अंत तक इस वीडियो को देखें और इसमें बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को लेकर आए हैं और बहुत बड़ी ज्योतिषी आकलन के आधार पर, ग्रह गोचर के आधार पर हम इन सब बातों को कह रहे हैं, तो इन बातों को आप बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया है और अनदेखा किया तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन की एक बहुत ही भयानक भूल कर देंगे। या दोस्तों, क्योंकि जो हम आपको बता रहे हैं वह आपके जीवन में निश्चित तौर पर घटिका ग्रह नक्षत्रों की चाल का जीवन पर प्रभाव तो पड़ता ही है। हाँ, ऐसा अवश्य हो जाता है। एक किसी जातक पर कम प्रभाव पड़ता है, किसी पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और ऐसा इसलिए होता है कि उसकी प्रारंभ की और पिछले जन्म की कुछ पुण्य और या फिर पूर्वजों का आशीर्वाद या कुलदेवी के आशीर्वाद की वजह से उसकी रक्षा हो जाती है। फिर भी गृह नक्षत्र की चाल का प्रभाव कुछ प्रतिशत या कुछ हद तक जीवन पर रहता अवश्य है। तो क्यों बिना मतलब में जीवन में परेशानियों का आगमन करवाना, दावत देना, भीतरिया ज्ञान हासिल किया जाए और सतर्कता बरती जाए, सावधानी बरती जाए, तो आप बिल्कुल बाल बाल परेशानियों से बच जाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही था, इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखना है। तो बिना समय गंवाएं दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे हृदय के साथ, जैसे कि एक छोटा बालक अपनी मां को बुलाता है, बिल्कुल वैसे ही आपको कमेंट में 3 बार लिखना है, जय मां काली रक्षा करो, जय मां भद्रकाली रक्षा करो। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी इस प्रकार को मां काली निश्चित तौर पर सुनेंगे और स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए आगे आ जाएगी। और जब माता आपकी रक्षा के लिए आगे आ गई और आपकी रक्षक बन गई तो फिर दुनिया की कोई भी कैसी भी शक्ति हो आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि माता आपकी रक्षक बने, फिर आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मां की होगी और किसी की नहीं, और आप निडर होकर इस संसार में घूम, यह आपका बाल भी बाका नहीं होगा। तो बिल्कुल निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में भर डालिए, लिख डालिए, जय मां काली रक्षा करो। ये दोस्तों के साथ साथ हमारा आपसे एक और निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को टाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, बगल में जो लाल रंग का निशान है उसे आप दबा दें और वह सब्सक्राइब हो जाएगा। उसी के बगल में एक घंटी का निशान है, उसे भी अवश्य दबा दें। दोस्तों,
इससे हम जब भी आपके लिए ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो लाएंगे आपको तुरंत इस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आपको एक महत्वपूर्ण ज्ञान भी मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा करना बिल्कुल ही फ्री है, आपका एक भी रुपया समय नहीं लगेगा, लेकिन यकीन मानिए कि आप लाखों करोड़ों का मनोबल हमें दे देंगे और हम और भी अधिक मेहनत के साथ आपके जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करने लगेंगे। तो बस जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल की घंटी के निशान को दबा दीजिए। पिछले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आपको आपके जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान और चेतावनी देने जाएं, इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको कुछ विशेष सावधानियां रखना ऐसे समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ ग्रह तो ऐसे है जो आपके लाभ के स्थान पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपको नानी के भाव में बैठकर बहुत बड़ी हानि पहुंचाना चाहती हैं। ऐसे में आपके लिए कुछ जरूरी कार्य करना बहुत आवश्यक हो जाता है और कुछ चीजों से आपको बिल्कुल पल्ला झाड़ लेना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपनी बातों को कभी किसी पर भी ना तो पर भूल कर भी किसी से बहस ना करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण करें, नहीं तो निश्चित तौर पर किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा और यह झगड़ा बढ़कर बहुत आगे तक जाएगा और आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत मूल ले लेगा। इस प्रकार हम आपको बता दें कि आपकी जो लव लाइफ है या दाम्पत्य जीवन है, इसके बीच किसी तीसरे आदमी को बिल्कुल भी ना आने दे। दोस्तों जब कोई तीसरा व्यक्ति इस जीवन के बारे में यानी आपकी लव लाइफ के बारे में और आपके दाम्पत्य जीवन की या जीवन साथी के बारे में आपसे कुछ कहे तो आप उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। दोस्ती से भड़काऊ बातें हैं और आपके रिश्ते को पूरी तरह से तहस-नहस कर देंगे। आप अपने साथी के मन को समझते हुए उसके साथ बर्ताव करें और बिल्कुल भी उसके ऊपर अपनी धाक जमाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी उसे अकड़ना दिखाएं। कि राशि के जातकों के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि आपका प्रेमी जीवन दाम्पत्य जीवन सुंदर तब तक ही रहे जब तक कि आप चुप कर रहेंगे, अपनी जीवन साथी और अपने प्रेमी की बात मानकर क्रीम के साथ रहेंगे। हालांकि आप अपनी मर्जी भी बनवा सकते हैं, लेकिन प्रेम से दोस्तों आपके अंदर एक कमी है कि आप बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, क्रूर दिखाने लगते हैं, जरा जरा सी बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं और आपका ईगो हर्ट होने लगता है। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करने से आपका जीवन आपका रिश्ता दोनों ही खतरे में आ जाएंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों हम आपको और बता दें कि आपके जीवन के लिए नई ऊर्जा, प्रेरणा और सलाह सब कुछ आपका प्रेमी या फिर आपके जीवन साथी से आपको सर्वोत्तम प्राप्त होता है। यदि आप निराश होते हैं, आपका जीवन साथी आपका मनोबल बढ़ता है, आपका प्रेमी आपका मनोबल बढ़ता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। लेकिन यह सब होगा तभी जब आप स्वयं अपने रिश्ते की बागडोर अपने हाथ में लेंगे, किसी की बात नहीं मानी गई और अपने दम पर अपने रिश्ते को निभाएंगे। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों और यही से आपके जीवन की सुंदरता का रास्ता खुलता है, इसे आप मानकर चलिए। दोस्तों दूसरी भविष्यवाणी दोस्तों आपके लिए यह रहेगी कि आपका कार्यस्थल पर परेशानियां बहुत अधिक आएंगे। कुछ ऐसी परेशानियां आएंगी जिनका हल ढूंढने में आप बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपका दिमाग ही हिल जाएगा। जिन दोस्तों आपको इन परेशानियों के समाधान ढूंढने में बहुत अधिक परेशानी आएगी, बहुत अधिक चिंताएं आएंगे, लेकिन हम आपको बताएं जो परेशानी आप हल ना कर पाए उन परेशानियों को आप आज छोड़ दें, कल नहीं दिन के साथ नई समाधान निकाल कर आएंगे। यदि आप और परेशानियों की चिंताएं लेकर बैठ जाएंगे तो आप बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे और अपने जीवन को स्वयं तहस-नहस कर लेंगे। और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो जरूरी काम है वह आपके छूट जाएंगे। तो जितनी परेशानी आप हल कर सकते हैं, जिन समस्याओं के समाधान आपको मिलती है उन्हें आप ले लें और जिनकी नहीं मिल पा रही है उनकी चिंता अपने दिमाग से निकाल दे। अगले दिन आपकी उन समस्याओं का समाधान निकाल कर आएगा। यह दोस्तों अपने आप आपको समाधान सोचेगा और आप निर्णय ले पाएंगे। एक और भविष्यवाणी यह रहेगी कि बिना तथ्यों की जानकारी की आप अपने मन में कोई भी विचार ना लाएं। जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में आपसे कोई कुछ कहता है कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो आप उसका बिल्कुल भी यकीन ना करें जब तक कि आप खुद जांच पर अपना कर ले। क्योंकि हम आपको बता दें दोस्तों कि आपकी राशि के जातकों की जितनी मित्र होते हैं उसे कहीं अधिक तत्व होते हैं। और इससे भी ज्यादा डरने वाली बात यह है कि आपकी शत्रु आपके मित्रों में ही छुपे होते हैं। ऐसे में आपको यह पता ही नहीं लगा पता कि कौन आपके बारे में अच्छा सोच रहा है और कौन आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है। होता यह है कि कभी कभी आप ऐसे कार्य कर जाती हैं, खुद ही ऐसे निर्णय ले लेती हैं जिनके लिए आपको बाद में पछताना पड़ता है। और उन निर्णय का आधार यह था कि किसी व्यक्ति ने आपको प्रेषित किया था, आपको कुछ कहा था, बताया था, जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसा व्यवहार किया है, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको पछताना पड़ा। तो आंख बंद करके किसी की भी बात का आपको भरोसा नहीं करना है, पहले जांच परख करनी है। दोस्तों आपके रिश्तों पर आ जाएगी जो आपका प्रेमी है वह आपसे डर जाएंगे, आप किस तत्व वाली होंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की
पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में आपकी सतर्कता ही आपका बचाव होगा। दोस्तों कृपया पैसे की खींचतान रहेगी। पैसे की कमी की वजह से आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाएगा। कोई ऐसा काम जो कि पैसे की कमी की वजह से रुक जाएगा, जिससे आपको मानसिक पीड़ा सहनी पड़ेगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका जो अभी समय चल रहा है, क्योंकि जो चाल है वह इस बात का संकेत दे रही है कि लोग आपसे मीठा बोलकर अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी बातों में उलझा आएंगे, मगरमच्छ के आंसू आएंगे और आपको फुसलाकर आपकी शोषण करेंगे, आपके संसाधनों का प्रयोग करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके ऊपर पैसे का दुरुपयोग करेंगे। तो आपको बचकर रहना है। जब कोई अपना दुख ना आपके सामने आकर होता है, आपके सामने निवेदन और विनती करता है, मदद मांगता है, तो यूं ही बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए आगे ना पड़े। सोच समझकर आगे बढ़े, थोड़ा विचार कर ले। इसके लिए आप कार्य करने जा रहे हैं, इसकी मदद करने जा रही है, उसका पहले आपके साथ कैसा बर्ताव रहा है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। वरना अनावश्यक बोझ आपके मन पर रहेगा और परेशानियां आपके घर कर रहेंगे। ऐसे में कुछ आपके रिश्ते नाते ऐसे भी हैं जो आपकी नियंत्रण से बाहर है, यानी कि आप उनके साथ मधुरता लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप जा रहे हैं कि यह रिश्ता मीठा रहे, अच्छा रहे, लेकिन यह बन नहीं पा रहा है। किसी न किसी बात को लेकर आपकी खींचतान हो जाती है। तो आपको इस रिश्ते की बागडोर भगवान के हाथ में छोड़ देनी है और प्रयास करना बंद कर देना है। या दोस्तों समय के साथ यदि भगवान ने अच्छा सोचा है तो यह रिश्ता मीठा हो जाएगा, और यदि भगवान ने कुछ और सोच है दुबई हो जाएगा। इस भगवान की मर्जी मानकर ही चले। आप व्यर्थ के प्रयास न करें, अन्यथा आप खुद मानसिक पीड़ा जी लेंगे और दूसरे व्यक्ति के जीवन को भी परेशानी में डालेंगे। तो तू तो थोड़ा सा बुद्धिमानी के साथ काम ले। अब समय आ गया है कि हम आपको बता दें कि कौन है वह शत्रु। पिछले काफी समय से आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, या यूं कहें कि अपने जीवन की परेशानियों से उलझ पड़ा था, आपको बिल्कुल ही भूल चुका था। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है आपके जीवन काल में, उसे शत्रु का आपके ऊपर फिर से ध्यान चला गया है। अब वह शत्रु आपके पीछे लग चुका है। दोस्तों यह एक ऐसा शत्रु है जो मन से बहुत अधिक कल है, लेकिन ऊपर ऊपर से यह मीठा दिखता है। आपसे यह मीठा मीठा बर्ताव करता है, लेकिन यह आपके हित के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि यह शत्रु खाली क्रियों को करने से भी पीछे नहीं हटा। कई प्रकार की कई नकारात्मक तांत्रिक क्रियों को यह सत्य करवाता रहता है। इसी की वजह से आपके जीवन काल में पिछले लंबे समय से खींचतान का माहौल रहा, पाकिस्तानियों की स्थिति बनी। इसी की वजह से आपका जीवन में कई बार खतरे में पर, और आपने यह समझने में बहुत देर कर दी। लेकिन अब आपको फिर से सतर्क हो जाना है। हम आपको इस सत्र के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे, इसका नाम बताएंगे और यह कहाँ मिलेगा इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों की वीडियो आपको पूरा देखते रहना है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको इस सत्र से बचने का एक महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, और यह उपाय होगा एक रक्षा कवच जो आपके आसपास और आपके घर में एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करेगा जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को, नकारात्मक ऊर्जा को आपके ऊपर आने से रोक देगा। यह दोस्तों यह कहे कि वापस लौटा देगा। ऐसा इसलिए आवश्यक है दोस्तों क्योंकि आप अभी हमारे कहने के बाद भी सब कुछ समझने में असमर्थ रहते हैं। हम आपको बहुत समझते हैं, हर एक बात विस्तार से बताते हैं, लेकिन या तो आप इन सब बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और यदि गंभीरता से लेते भी हैं, हमारे द्वारा बताए गए उपाय हैं उन्हें आप ठीक से आजम नहीं पाते हैं, हमारी बातों को आप ठीक से समझ नहीं पाती हैं। दोस्तों हम कह सकते हैं कि आप माँ के इतने भोले भाले हैं कि आप सब कुछ जानते हुए भी गलतियों को दोहराते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा सतर्कता से काम ले। जो काम पिछले कुछ समय से रुका हुआ या अटका हुआ है उसके पूरे होने के योग बन रहे हैं। आपकी योग्यता और प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। अपने प्रतिद्वंद्वियों पर सफलता मिलेगी। अपने क्रोध पर काबू रखना आवश्यक है। कई बार जल्दबाजी और अति उत्साह में काम बिगड़ सकता है, जिससे पारिवारिक सुख शांति भी प्रभावित हो सकती है। अपने लक्ष्य के लिए पैनी नजर रखना आवश्यक है। कार्य विस्तार की योजना कार्य रूप में परिणत होगी, उस योजना पर ज्यादा ध्यान दें। व्यवस्था बनाए रखने में परेशानियां आएंगी, लेकिन आप बुद्धिमत्ता विवेक से सभी परेशानियों का हल ढूंढ लेंगे। नौकरी में कुछ चुनौतियां रह सकती हैं। घर परिवार की सुख सुविधाएं आपकी प्राथमिकता रहेंगी। बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना आवश्यक है। मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। त्वचा संबंधी दिक्कत हो सकती है। कोई भी अवसर सामने आए तो उसे हासिल करने में देर न लगाएं। इस समय ग्रह स्थिति अनुकूल है, इसका उचित सदुपयोग करें। आपका व्यक्तित्व और प्रभावशाली वाणी दूसरों पर आपकी छाप छोड़ेंगे। समय अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना जरूरी है। किसी संबंधी के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर कहासुनी हो सकती है। अगर स्थान परिवर्तन संबंधी कोई योजना बना रहे हैं तो पहले सोच विचार अवश्य करें।
व्यवसायिक कार्यों में कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात और उसकी सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। कार्यक्षेत्र में किए गए बदलाव के परिणाम निकट भविष्य में मिलेंगे, इसलिए धैर्य रखें। पारिवारिक वातावरण सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। परिवार के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन गर्मी और उमस की वजह से घबराहट रह सकती है। आज आपका जरूरी कार्य संपन्न होने वाला है। प्रतियोगिता संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने आपके प्रतिद्वंद्वी पराजित होंगे। वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद बना रहेगा। किसी की मदद करने के साथ साथ अपने कार्यों पर भी ध्यान दें, वरना इससे आपके काम अधूरे रह जाएंगे। थोड़ा स्वार्थीपन रखना जरूरी है। दूसरों के मामले में बिन मांगे सलाह न दें, नहीं दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करें। व्यावसायिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति और मेहनत को बढ़ाना होगा, क्योंकि कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। शेयर्स और तेजी मंदी से जुड़े लोग सावधान रहें। ऑफिस में गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर तनाव में न आएं। अपने स्वभाव में परिपक्वता लाएं। खानपान और आराम का ध्यान रखें। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। अपने उसूलों और सिद्धांतों पर कार्य करना आपको मानसिक सुकून देगा। नई योजनाएं बनेंगी और रुके हुए मामले भी निपट सकते हैं। अपने संपर्क सूत्र को और अधिक मजबूत बनाएं। कुल मिलाकर खुशी और संतोष भरा दिन रहेगा। दोपहर बाद परिस्थितियां प्रतिकूल बन सकती हैं। अपने क्रोध और जिद पर नियंत्रण रखें और शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाएं। किसी भी गैरकानूनी कार्य में रुचि न लें। व्यवसाय संबंधी नए संपर्क बनेंगे। लाभ प्राप्ति के लिए किए गए अनुबंध विकसित होंगे। नए काम की भी शुरुआत होने की संभावना है। वर्कर्स की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। बेहतर होगा कि सभी गतिविधियां अपनी निगरानी में ही करवाएं। विवाहित संबंधों में प्रेम बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में किसी अन्य व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां हो सकती है। सर्दी और पोल्यूशन की वजह से त्वचा संबंधी एलर्जी होने आशंका है। इलाज लेने में लापरवाही न करें, वरना समस्या बढ़ सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, इससे आपके काम पूरे होंगे। आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों से मधुर संबंध बनेंगे। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। जमीन जायदाद से फायदा मिल सकता है। साल के शुरुआती कुछ दिनों में सफलता मिल सकती है। इस समय का फायदा उठाने की कोशिश करें। कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना होगा। अति आत्मविश्वास से बचें। सहज तरीके से अपने कामों को अंजाम दें। बड़ी जिम्मेदारियां भी आप पर आ सकती हैं, जिन्हें निभाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों के लिए परेशानी वाला समय रहेगा। पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखने की जरूरत है। पूंजी निवेश संबंधी योजनाओं को स्थगित रखें। खर्चा ज्यादा होने से बजट बिगड़ सकता है। धैर्य और संयम रखें। नौकरी और बिजनेस में थोड़ा सावधान रहें। कार्यस्थल पर आपकी तरफ से की गई गलती बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ जिम्मेदार लोगों का व्यवहार भी आपको परेशान कर सकता है। कंपटीशन एग्जाम दे रहे लोगों को कोशिशें बढ़ानी होंगी, वरना असफल भी हो सकते हैं। मौजूदा नौकरी या बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाएगी। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। इन यात्राओं से आपको धन लाभ भी होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। मांगलिक काम भी हो सकता है। अविवाहित लोगों का इंतजार खत्म होगा। प्रेम विवाह को लेकर मन में कशमकश हो सकती है। परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ कोई भी फैसला न लें। सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। पेट संबंधी समस्याएं रहेंगी। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है। सामाजिक या राजनैतिक कामों से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों से मदद मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहा काम आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो सफल होंगे। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। कुछ यात्राएं उपयोगी सिद्ध होंगी, लेकिन कुछ फालतू भी होंगी। ये भी ध्यान रखना होगा कि सफलता पानी हो तो साहस और पराक्रम बनाए रखें। आलस से बचें।
मानसिक सुकून के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक कामों से जुड़े। सुख सुविधाओं पर बजट से ज्यादा खर्चा करने से आर्थिक समस्या हो सकती है। इस साल आपके विरोधी आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। हालांकि आपका कोई अहित नहीं होने वाला है। नौकरी और बिजनेस में मनचाही स्थितियां बनेंगी। आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नौकरी या बिजनेस की तलाश में है तो अच्छी सफलता मिलेगी। विदेश में शिक्षा या बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। आर्थिक क्षेत्र में की गई कोशिश सफलता देगी। जो लोग टेक्नोलॉजी, लेखन या मीडिया से जुड़े हैं उन्हें फायदा हो सकता है। शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। सरकारी नौकरी कर रहे लोग अपने काम करने के तरीके और व्यवहार से प्रमोशन हासिल कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। परिवार में कोई मांगलिक काम भी पूरा हो सकता है। यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। मई से दिसंबर तक मिलाजुला समय रहेगा। कुल मिलाकर नतीजे आपके फेवर में रहेंगे। संतान दंपतियों को इस साल खुशखबरी मिल सकती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साल के बीच में बुखार और कमजोरी हो सकती है। सावधानी और व्यवस्थित रूटीन रखेंगे तो इस परेशानी से जल्दी ही छुटकारा पा लेंगे। योगा और कसरत को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पैतृक संपत्ति के उलझे मामले सुलझ सकते हैं। लेखन, साहित्य, कला और संगीत से जुड़े लोग अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ने में सफल होंगे। योग, ध्यान, अध्ययन, रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हैं तो फायदेमंद समय है। साल के शुरुआती महीने बीतने के बाद कोई विदेश यात्रा करते हैं तो उससे आपको फायदा होगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम कर रहे लोगों को अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है। भौतिक कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन उलझनें भी दूर होती जाएंगी, इसलिए चिंता छोड़कर कोशिश करते रहें। मार्च से अप्रैल में विरोधियों से सावधान रहें। इन दिनों कर्ज भी बढ़ सकता है, इसलिए न किसी को उधार दें और न ही उधार लें। युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी। मनचाहे नतीजे भी मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। अधिकारियों से उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिल पाएगी, लेकिन आप मेहनत करें और नतीजे किस्मत के भरोसे छोड़ दें। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी फैसला लेने में दोस्तों की राय मददगार होगी। बैंक से लिया हुआ लोन इस साल खत्म होने की उम्मीद है। आज दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी और सभी कार्य संपन्न होते जाएंगे। किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता करने से आपको आत्मिक सुकून मिलेगा। अपने व्यक्तित्व और कार्य प्रणाली को बेहतर करने का प्रयास सफल रहेगा। पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए धैर्य और शांति रखें। बिना बात किसी से न उलझें। बनते कार्यों में बाधाएं आएंगी। बच्चों की समस्याओं को सुलझने में कुछ समय अवश्य लगाएं। व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें। आपके व्यावसायिक निर्णय लाभदायक रहेंगे। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को व्यवस्थित रखें। मशीनरी से जुड़े व्यवसाय में हानि होने की आशंका है। नौकरी में आपके कार्यों की उच्चाधिकारियों द्वारा सराहना होगी। पति पत्नी के बीच चल रही गलतफहमी दूर होगी और संबंध मधुर हो जाएंगे। प्रेम प्रसंगों में और अधिक नजदीकियां बनेंगी। स्वास्थ्य के लिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। इस समय मौसमी बीमारियों होने के संकेत मिल रहे हैं। आयुर्वेदिक चीजों का उचित मात्रा में सेवन करें। पिछले कुछ समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य आज पूरा हो जाएगा और परेशानियों से राहत मिलेगी। किसी शुभचिंतक की प्रेरणा और आशीर्वाद से आपको सकारात्मक पहलुओं को समझने का मौका मिलेगा। आय की स्थिति में ज्यादा सुधार होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन गतिविधियां सुचारू रूप से चलती भी रहेंगी। भावनाओं में आकर जल्दबाजी में कोई वादा न करें, वरना इसकी वजह से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। व्यवसायिक लोगों के संपर्क में रहें, आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। मुश्किलों के बाद आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। सरकारी कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है। किसी उच्च अधिकारी से मार्गदर्शन लेना उचित रहेगा। नौकरी प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। घर में सुख शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। जीवन साथी को कोई तोहफा देने से आपसी संबंधों में मधुर आएगी। अपनी दिनचर्या और खानपान संबंधी गतिविधियों को व्यवस्थित रखें। आप मानसिक और शारीरिक रूप से प्रफुल्लित रहेंगे। आज आपका पूरा ध्यान निवेश संबंधी गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा। आप सफलता हासिल करेंगे।
अतिरिक्त जिम्मेदारियां रहेंगी, लेकिन आप बखूबी उनका निर्वहन भी कर लेंगे। घर के सदस्यों को मन मुताबिक शॉपिंग कराने से खुशी मिलेगी। अपने व्यवहार में लचीलापन रखें। बहुत अधिक प्रैक्टिकल होना भी संबंधों को खराब कर सकता है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर उनकी देखभाल करने की जरूरत है। इस वजह से अगर अपने कार्य स्थगित भी करने पड़े तो चिंता न करें। व्यवसाय में सुधार करने होंगे। व्यवस्था और कार्यक्षमता बेहतर करने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। कोई यात्रा संबंधी भी प्रोग्राम बन सकता है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अपने कार्यों के लिए उचित योगदान देने से उच्चाधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी। पति पत्नी के बीच चल रहे मनमुटाव का जल्दी ही समाधान मिलेगा और आपसी संबंध ज्यादा मधुर भी हो जाएंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या के प्रति सजग रहना होगा। अगर कोई परिवर्तन संबंधी मामला अटका हुआ है तो आज हल हो सकता है। घर में कोई धार्मिक गतिविधि होने से सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। किसी खास रिश्तेदार से आपको उपहार प्राप्त होगा। किसी बहुमूल्य वस्तु की खरीदारी भी संभव है। दोपहर बाद परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं। धैर्य बनाए रखें। कोई दुखद समाचार मिलने से मन में उदासी रहेगी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जल्दबाजी में किसी भी काम को अंजाम न दें। अगर व्यवसाय में किसी कार्य को लेकर योजना चल रही है तो तुरंत उसे क्रियान्वित करें। महिलाएं अपने व्यवसाय में विशेष रूप से सफल रहेंगी। अपने कर्मचारियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखने से उनका कार्यों के लिए समर्पण बना रहेगा। अपने महत्वपूर्ण कार्यों में जीवन साथी और परिवारजनों का सहयोग अवश्य लें। निश्चित ही आपको उचित सलाह मिलेगी। प्रेम प्रसंगों में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से संबंधित नियमित जांच करवाएं। इलाज के लिए लापरवाही न बरतें। आपकी वाणी अच्छी रहेगी। किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। नए संबंध स्थापित होंगे जो कि लंबे समय तक बने रहेंगे। विदेशी मामलों से धन लाभ और पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। युवाओं को भविष्य की मेहनत के सकारात्मक नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। धन संबंधी मामलों में रिस्क लेने से नुकसान हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिशों में कमी न आने दें। निश्चित सफलता मिलेगी। अगस्त और सितंबर थोड़ा कठिन रहेगा। इनमें अचानक धन संबंधी और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है और उसे आपसी सहमति से सुलझाएंगे तो जल्दी सुलझेगा। आर्थिक मामलों में कोशिश करने से सफलता मिलेगी। इनकम बढ़ने के भी योग हैं। उधार या रुका हुआ पैसा मिलने की भी संभावना है। नौकरी और बिजनेस की यात्राएं करनी पड़ेंगी। ये यात्राएं फलदायी भी होंगी। विदेशी कंपनियों में नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होगा। नौकरी बदलने की प्लानिंग है तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। सिर्फ कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में समस्याएं हो सकती है। शेयर मार्केट और निवेश में फायदा होने के योग हैं। वर्किंग महिलाएं तरक्की को लेकर संतुष्ट रहेंगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में कोई भी शुभ काम पूरा हो सकता है। पति पत्नी के रिश्तों में अलगाव की स्थिति बन रही है तो उसे सुधारने में आपको ही विशेष कोशिश करनी होगी। प्रेम संबंधों के लिए लिहाज से भी थोड़ा कठिन समय रह सकता है। कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। पूरे साल इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। मौसमी बीमारियों से भी बचकर रहें। जीवन साथी की सेहत को लेकर घर की देखभाल में एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है। आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन बीच बीच में उलझने भी आ सकती हैं। डिसिप्लिन से रहेंगे तो आपके कामों को किस्मत का साथ भी मिल सकता है। पारिवारिक संपत्ति को मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसे आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिल सकती है। रुके हुए काम आसानी से बनने लगेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बराबरी के संबंध बनेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग सामाजिक या राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। परिवार में किसी पुराने मसले को लेकर तनाव हो सकता है। आसान रास्तों से जल्दी सफलता पाने के चक्कर में किसी भी गैर कानूनी काम में दिलचस्पी न लें।
पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके नतीजे अनुकूल ही रहेंगे। कामकाज को लेकर यात्राएं होंगी। इनमें व्यस्तता तो रहेगी लेकिन फायदा कम होगा। बिजनेस में काम ज्यादा रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर अनचाही जगह हो सकता है। जो लोग बिजनेस में है उन्हें अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी की तलाश या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। मौजूदा नौकरी में भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जमीन जायदाद वाहन खरीदने का योग है। बिजनेस या प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसका फैसला भी आपके फेवर में होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में शादी होने या बच्चे के जन्म की खबर मिल सकती है। निजी यात्राएं तो होंगी। परिवार वालों के साथ धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। सेहत के नजरिए से यह साल सामान्य रहेगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की समस्या है तो लापरवाही न करें। नियमित जांच करवाते रहें और इलाज लें। महिलाएं खासतौर से अपनी सेहत के लिए सावधान रहें। किसी तरह का इन्फेक्शन होने की भी आशंका है। भाई बहनों के साथ मनमुटाव चल रहा है तो संबंधों में मिठास आ जाएगी। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों की रुकावटें दूर हो सकती है। धार्मिक यात्राएं हो सकती है। कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो किसी खास इंसान के जरिए सफलता मिलने की संभावना है। सफलता पाने के लिए पूरे साल ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपके प्रतिद्वंद्वी हारेंगे लेकिन आपकी समस्याएं बढ़ा भी देंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में मेहनत के साथ सफलता मिलेगी। कागजी कामों में खासतौर से सावधानी रखें। लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, मॉडलिंग और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए जनवरी से जून तक का समय अच्छा रहेगा। इन क्षेत्रों से जुड़े लोग अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को सफलता मिलेगी। विदेश में बिजनेस करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए अच्छा समय है। मौजूदा नौकरी में मनचाही स्थितियां बन सकती हैं। आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे लोगों को सम्मान मिलने की संभावना है। आर्थिक क्षेत्र में की गई कोशिशों में सफलता मिलेगी। इनकम का नया सोर्स भी मिल सकता है।